नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का और एक प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है समस्त प्राणियों द्वारा में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। और तीसरा ऑप्शन है समय के पहले शनैः शनैः कम हो रही है। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक से बालक तक आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समस्त प्राणियों में पाई जाती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोग यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम में एक विशेष समय को दिया गया महत्व। दूसरा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तीसरा, छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय। और चौथा है प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रश्न का कठिनाई स्तर। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिक अध्ययन हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यक्तिक अध्ययन हेतु। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, और ये लास्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी निरीक्षण द्वारा। पांचवा क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग दोस्तों। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। और चौथा ऑप्शन है इसमें विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालक के प्रारंभिक समाज विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? पहला है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। दूसरा है घर का वातावरण। तीसरा है बालक के अपने समूह का मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ। और चौथा है संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने ही लिंग के माता पिता से लगाओ। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे। दूसरा ऑप्शन सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे। और चौथा ऑप्शन है उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को की ओर प्रेरित करे। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख आदर्श सोच, और चौथा है वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी बहिर्मुख। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन है सामने शिक्षण पर बल देकर। और चौथा ऑप्शन है बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वां का सही आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी प्रशिक्षण, या सोशियोग्राम यानी समानालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी समस्या परक सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको
खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो इनमें से हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षा के किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ। चलिए दोस्तों, 13वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ता है, आप क्या करेंगे? इरफान को खिलौने के साथ कभी खेलने नहीं देंगे, हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। लास्ट ऑप्शन है, उसे ये समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, या लास्ट ऑप्शन है जनसंख्या विकास या भूमि विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। 15वां क्वेश्चन, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। दूसरा ऑप्शन, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील तथा कमजोर व्यक्ति वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अधिक क्रियाशील व बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वो किस रोग से ग्रसित होते हैं? डिस्फेजिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया से, या डिस्कैल्कुलिया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, यानी डिस्फेजिया से। चलते हैं हम लोग दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बालक विकास के वातावरण संबंधी कारकों को सही महत्व देता है? पहला ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। पहला ऑप्शन है विकास क्रम का एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या लास्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 19वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग दोस्तों। नियोमिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के केवल, और ये तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, और चौथा ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी बालक को केवल अध्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना।
चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व का कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा ऑप्शन है, कुछ मानसिक क्रियाओं में प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होते हैं। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्ति के बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इस स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं आवश्यक होती हैं। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता एवं द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, यानी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, या लास्ट ऑप्शन है शिक्षक समस्याओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प शिक्षा देना उपयुक्त है? तो प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है दोस्तों? पहला ऑप्शन है सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, और लास्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, यानी पिछड़े शिक्षार्थियों को। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है सामान्यीकरण, असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा, और लास्ट है विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिकसन ने, या स्किनर ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप तो जानते ही होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कोहलबर्ग ने। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है? उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, या योजना? इसका सही आंसर हो जाएगा सहभागिता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है केवल अधिगम के परिणाम का आकलन न हो कि अनुभवों का? दूसरा ऑप्शन है, रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हो। तीसरा, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति को सीखने की प्रक्रिया चलती है? सतत रूप से, समान रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सतत रूप से। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में हम लोग। 30वां एवं अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है, विकास की शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है? साक्षात्कार से, अनुसंधान से, निरीक्षण से, या लास्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक रूप से?
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी निरीक्षण से। तो यहाँ पर मैं बता दूं, विकास की अवस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।